बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्री यूट्यूब चैनल नरेंद्र सर टॉक टू मैथ में। बच्चों, इससे पहले आपने मीन निकालना सीखा था डायरेक्ट मेथड से, मतलब एक सिंपल फार्मूले से। वो था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन बच्चों, उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें दिक्कत थी कि कैलकुलेशन पार्ट बड़ा टफ था, थोड़ा मुश्किल था। अब बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके बाद आपको शॉर्ट तरीके यानी एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज बच्चों, मैं आपके लिए इन दोनों मेथडों यानी एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड लेके आया हूं और आपको इसकी बारीकियां सिखाऊंगा ताकि आप बिना गलती किए हुए बड़ी आसानी से मीन निकाल सकें। तो बच्चों, हमारे चैनल का नाम है टॉक टू मैथ। आइए बातें करते हैं और देखते हैं बातें करते करते हम कितनी आसानी से एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड सीख जाते हैं। इससे पहले बच्चों आपने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या था बच्चों? कैलकुलेशन टफ हो जाता था और इस वजह से जो है क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांस थे। तो उससे बचने का क्या तरीका है बच्चों? उससे बचने का तरीका एज्यूम्ड मीन मेथड, जो बहुत आसान मेथड है। लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी होगी कि ये मेथड तभी अप्लाई होता है जब क्लास इंटरवल इक्वल विड्थ के होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं। और ये मेथड बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे डायरेक्ट मेथड है। चलिए आइए देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ले रखा है। इसमें क्या दिया हुआ है? लिटरेसी रेट दे रखा है जो क्लास इंटरवल में है, और ये नंबर ऑफ सिटीज दे रखे हैं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं। पहला तो हम यही काम करेंगे कि जो हमारी टेबल है उसे कॉलम वाइज लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिटरेसी रेट हमने यहाँ लिख लिया फर्स्ट कॉलम में, इसको वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल कह दिया। दूसरा क्या? नंबर ऑफ सिटीज, ये फ्रीक्वेंसीज होती है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब हम चेक करेंगे कि ये इनकी विड्थ कितनी है और ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ पर जो है 55 में 45 माइनस कर दीजिए, विड्थ 10। यहाँ पर 65 में 55 माइनस कर दीजिए, विड्थ 10। इधर भी विड्थ 10, यहाँ पर भी विड्थ 10, यहाँ पर भी विड्थ 10। यानी वर्ग अंतराल की चौड़ाई सब जगह 10-10 है। अब देखते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं। वही तरीका, 55 पे खत्म हो रहा है, 55 से शुरू, 65 पे खत्म हो रहा है, 65 से शुरू, 75 पे शुरू हो रहा है, 75 से शुरू, 85 से शुरू हो रहा है, 85 से पे खत्म हो रहा है। यानी कि ये वो सारी कंडीशन फिल करता है जो एज्यूम्ड मीन मेथड लगाने के लिए हमें चाहिए। तो अब करना क्या होगा बच्चों? सबसे पहले तो हम वही पुराना तरीका करेंगे। वो उसमें क्या है? सबसे पहले हमें क्लास मार्क निकालने होंगे यानी वर्ग चिन्ह। तो चलिए बच्चों, इनका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो पहला वर्ग चिन्ह क्या कैसे निकलेगा? जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 45 प्लस 55 होता है 100 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया 50। इसके बाद क्योंकि ये इक्वल विड्थ के हैं और कंटिन्यूअस है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, केवल विड्थ प्लस करते चले जाइए। तो यहाँ विड्थ कितनी थी? 10। तो 10 50 में 10 प्लस कर देंगे, ये 60 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। इस तरह हमने एक्स आई निकाल दिया। अब बस यहीं रुक जाइए। मेथड का नाम है बच्चों एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? एक कल्पित माध्य निकालना होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक्स आई की वैल्यू क्या है? 50, 60, 70, 80, 90। इनमें से किसी भी वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे कौन सी वैल्यू को? जो बीचों बीच आए, मिड में आए। यहाँ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी थर्ड वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। तो हमने इसको मान लिया एज्यूम्ड मीन और यहाँ कर लिया बच्चों हमने सर्कल। तो हम इसके अलावा भी किसी भी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, मेथड वैसे ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहां से मेथड बदल जाता है बच्चों। अब यहां पर हमने xi निकाला था, अब इसके बाद क्या करेंगे? हम हर एक xi की वैल्यू में ये एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे। जब ये हम माइनस करेंगे xi में 70 को, तो ये नया वेरिएबल di को कहलाएगा। ये डिफरेंस को हमने कह दिया di। अब ये सारी di वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। चलिए 50 में 70 माइनस करेंगे, -20, 60 में -10, 70 में 70 0 और यहाँ 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ये तो मैंने कैलकुलेशन किया है, अब बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं। 70 में 70 0 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारी विड्थ कितनी थी बच्चों? 10। अब क्या करना? 0 में ऊपर की तरफ 10 माइनस करते चले जाइए, तो ये -10 -20 और 0 के नीचे 10 आपको ऐड करते चले जाना है, 10 20।
इस तरीके से आप विड्थ के जरिए इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और गलती की संभावना कोई नहीं है। अब क्या करें बच्चों, अब हम केवल कंसंट्रेट करेंगे डीआई पे। पहले हमने मीन निकालना था एक्सआई का और फार्मूला यूज किया था सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन अब हम ये सोचेंगे कि हम मीन निकाल रहे हैं डीआई का, तो फार्मूला हो जाएगा जो है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और डी आई के मीन को कहेंगे डी बार और एक्स आई के जैसे मीन को हमने कहा था एक्स बार। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ डी आई का मीन निकालना है, डी बार निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला तैयार है बच्चों। हमें क्या करना होगा, एफ आई डी आई, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं, एफ आई डी आई। तो एफ आई वाले कॉलम को डी आई से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ये 3 है, ये -20 है तो -60 हो गया। ये 10 है, ये -10 है तो ये 100 हो गया। और ये 0 है तो 11 × 0 तो 0 हो जाएगा। अब 8 10 जा 80 हो जाएगा और 3 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब इसके बाद कितना इजी हो गया कैलकुलेशन बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है, मीन निकालने के लिए, डी के मीन डी बार को निकालने के लिए एफ आई डी आई, उसको हमें क्या करना है, सिग्मा, मतलब एफ आई डी आई वाले कॉलम को हमको प्लस करना है। तो इसमें कुछ वैल्यू माइनस की है और कुछ प्लस की। तो सबसे पहले माइनस माइनस वाली वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, तो ये -160 आ जाएगा। इसके बाद प्लस और प्लस वाली वैल्यू को ऐड कर लेंगे, ये +140 आ जाएगा। और फिर आप इंटीजर को प्लस करना जानते ही हैं, -160 + 140 तो ये -20 आ जाएगा। फिर इसमें क्या है, अब नीचे मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ आई चाहिए, तो एफ आई वाले कॉलम को हम इसी तरह प्लस कर लेंगे। ये 13 24 और ये 32 और ये 3 35 हो जाएगा। अब इस तरीके से हम डी, इसका डी का मीन निकाल सकते हैं, डी बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डी का मीन डी बार, ऊपर बार लग जाता है तो उसका मतलब होता है मीन। तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, -20 अपॉन 35, ये हो जाएगा बच्चों -0.57। अब बस यही रुक जाइए। हमें क्या था बच्चों, मीन निकालना था एक्सआई का, लेकिन हमने क्या मीन निकाल दिया, डी आई का, डी बार निकाल दिया। हमें चाहिए बच्चों क्या, एक्स बार। तो ये कैसे निकले, बस यही सोचना है। तो फिर से आ जाइए, डी आई और एक्स आई में रिलेशन क्या है, इसको रफ में लिख लीजिए। तो ये रिलेशन क्या था, डी आई इक्वल टू एक्स आई -70। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और एक्स आई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई +70। अब एक्स आई की जगह एक्स का मीन रिप्लेस कीजिए एक्स बार, और डी आई की जगह डी का मीन डी बार। तो ये एक्स बार इक्वल टू डी बार +70 आ गया। एक्स के मीन के लिए इस रिलेशन का हम यूज करेंगे, एक्स बार इक्वल टू डी बार +70, यानी -0.57 + 70, और ये आ जाएगा बच्चों 69.43। और ये हमारा आंसर हो गया। और किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो बच्चों इसने हमारे कैलकुलेशन को 90% जो इजी कर दिया। इसके बाद एक मेथड और है बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड। वो तो बिल्कुल आपको 95%, मैं कहूंगा 99% आपका कैलकुलेशन इजी कर देगा। चलिए बच्चों अब सीखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी तब अप्लाई होगा जब क्लास इंटरवल क्या हो, कंटिन्यूअस और इक्वल विड्थ के हो। तो मैंने वही क्वेश्चन ले लिया है जो मैंने इससे पहले किया था एज्यूम्ड मीन मेथड में। तो हमें पहले इतना काम तो हमें करना ही करना होगा, इनको कॉलम वाइज लिखना होगा और क्लास मार्क निकालने होंगे। और इसके बाद जो मैंने एज्यूम्ड मीन सर्कल किया था उसको भी करना होगा। बस यहाँ पर करना क्या है बच्चों, आपको पहले की तरह एक्स आई में एज्यूम्ड मीन माइनस कर देना है, और एक काम और कर देना है बच्चों, वो क्या है, जो विड्थ है उससे इसे डिवाइड कर देना है। यहाँ पर विड्थ क्या थी बच्चों, क्लास इंटरवल की 10, यहाँ पर 10 से और डिवाइड कर देना है, और जो नया वेरिएबल आएगा उसका नाम दे देना है यू आई। अब बच्चों इसके बाद मेथड वही है, हम यू एक्स आई का मीन निकालने की जगह यू आई का मीन निकालेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं। हर वैल्यू में 70 माइनस करेंगे और फिर 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। आपको लग रहा होगा बच्चों कि मैंने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर दिया है, लेकिन बच्चों मैंने कैलकुलेशन किया ही नहीं है। आप यहाँ ये ध्यान रखिए कि जहां पर भी सर्कल है वहां तो 0 आ जाएगा,
क्योंकि 70 माइनस हो जाएगा। फिर उससे ऊपर क्या है, आपको बस -1 और -2 -3 इस तरह लिख देना है, और नीचे की तरह लिख देना है 1 और 2। ui की वैल्यू केवल 1 और 2 और 3 यही आ जाती है, और 1 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये मेथड आपका कैलकुलेशन 99% तक इजी कर देगा। अब बस बच्चों आपको ui का मीन निकालना है। ui के मीन को कह देंगे u बार, और फार्मूला वही अप्लाई होगा, सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। तो पहला हमें काम यही करना होगा, fi ui। तो हमने कॉलम बना लिया fi ui। तो fi को, ये fi है ये ui है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये -6 हो जाएगा बच्चों, ये -10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, इस कॉलम को प्लस, क्योंकि पीछे क्या लगा है सिग्मा, तो प्लस करने के लिए कुछ वैल्यू माइनस में है कुछ प्लस में है, तो माइनस वाली एक साथ प्लस कर लेंगे -16, प्लस वाली एक साथ कर लेंगे 14, पहले की तरह ही। अब ये इंटीजरों को जोड़ देंगे, ये माइनस का है ये प्लस का, यहाँ पर आंसर आ जाएगा -2। बस यही रुक जाना है। अब हमने मीन निकाल लिया, u बार इक्वल टू, यहाँ फार्मूला सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इक्वल टू, क्या हमारा मीन निकला -2 अपॉन 35। लेकिन बच्चों दिक्कत वही, क्वेश्चन में हमसे xi का मीन पूछा गया है और हमने निकाल के दे दिया ui का, तो ये तो गलत है बच्चों। तो अब ui को फिर कैसे xi में कन्वर्ट करें, फिर से अपनी कॉपी में रफ में कहीं पर इस रिलेशन को दोबारा से लिख लीजिए, ui इक्वल टू xi -70 अपॉन 10। अब इस इक्वेशन को बहुत इजी है सॉल्व करना xi के उसमें, तो जब आपको इसको xi के फॉर्म में उसमें करेंगे पदों में, तो xi इक्वल टू 10 ui प्लस 70 आ जाएगा। क्यों, ये 10 तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये -70 इधर आ जाएगा +70। अब इसके बाद वही आपको करना है, xi की जगह x का मीन, ui की जगह u का मीन। लीजिए आपका फार्मूला तैयार है। अब हमें निकालना है x बार, तो यहाँ फार्मूला लिख देंगे, x बार इक्वल टू 10 u बार प्लस 70। अब 10 u बार का मतलब 10 मल्टीप्लाई, जो हमने u का मीन निकाला था, -2 अपॉन 35, और उसमें कर देना है +70, और ये पहले की तरह ही -20 अपॉन 35 आ गया प्लस 70, और ये आया था -0.57 प्लस 70, और आंसर आ गया था हमारा 69.43। देखिए बच्चों कितना इजी मेथड था ये, आप बस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और सीख जाएंगे। और मैं कहता हूं कि अगर आपने सावधानी बरती, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप सबसे पहला काम यही करिए कि क्लास इंटरवल जो है इक्वल विड्थ का है कि नहीं, और दूसरा ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, बस इतना चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये मेथड लगाना है या नहीं। तो बच्चों आपने देखा, हमने स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड को कितनी आसानी से सीख लिया। कितने आसान थे ये, बस थोड़ा सा दिमाग में बैठाना था आपको, कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा, मुझे ये लगता है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसका अगला पार्ट यानी मीडियन और मोड लेके आऊंगा। इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। नमस्कार।